हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमको जो भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे इस क्वेश्चन में हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले 3 को 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद रूट 3 को अलग से 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले हमको 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 2 प्लस रूट 2। और ऐसे ही ये प्लस का रूट 3 है तो यहाँ पे प्लस रूट 3 इंटू दोबारा वही ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 दोबारा लिख देंगे। अब हम लोग इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन आई है हमें, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको सॉल्व करना है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट 3 को इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 2 हमारे पास आता है 6। और यहाँ पे 3 इंटू रूट 2 हमारे पास आएगा प्लस का 3 रूट 2, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग। और प्लस में रूट 3 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 रूट 3। और ये जब रूट 3 इंटू रूट 2 होगा तो रूट 3 इंटू रूट 2 होगा 3 इंटू 2 अंडर रूट, ठीक है, ऐसे होगा ये 3 इंटू 2। तो नेक्स्ट वाले में इसमें लिख देता हूँ, ये इक्वल टू रूट 6 होगा। तो अगले इक्वेशन में हम लोग लिख देंगे, ये ब्रैकेट खोल देते हैं दोनों, 6 प्लस 3 रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुल गया यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे 2 रूट 3 तो ऐसे आ जाएगा एज इट इज़। और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट 6। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास एंड में। और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन आपस में प्लस ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो पाएगा, प्लस नहीं हो पाएगा, सॉरी, यहाँ पे तो सिर्फ सम का ही है, प्लस का ही साइन है। प्लस क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 अलग है, यहाँ पे रूट 6 अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रूट 3 3 रूट 2, और यहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं, और ये भी अनलाइक टर्म है, ये 6। तो ये सारी जो है आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए इनमें कोई भी जो है ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन किसी में भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो है, ये वाला जो लास्ट ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है, ये है आंसर, ठीक है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकेंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो अब यहाँ पे एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी लग रही है, हमको दिख रहा है। तो इसमें आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स जो है वो सेम है दोनों में, यहाँ पे बस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी हमारी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो होता है हमारा वो इक्वल टू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा होगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स हमारा है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 का स्क्वायर तो होता है 3 इंटू 3 जो होगा 9। और हम अगर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पे रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, है ना। रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो वो आएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। तो इसलिए 9 माइनस 3 जो आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पे 6, और यही हमारा होगा 6 जो है हमारा होगा आंसर। और ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व, या कह सकते हैं सिंप्लीफाई। सो नाउ वी आर सॉल्विंग थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 5 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर, इसकी भी आइडेंटिटी होती है एक। तो ये आइडेंटिटी है, हम इसको एक्स लेंगे रूट 5 को और वाई लेंगे रूट 2 को। तो आइडेंटिटी हमारे पास होती है एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के इक्वल, ठीक है।
और हमें पता है x हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में है वो √5 और y है हमारे पास √2। तो अब इस आइडेंटिटी को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, x स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, y हमारा √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, यहाँ पे जगह नहीं बची, √2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी रूट हटेगा, जैसे यहाँ पे रूट हटा तो यहाँ पे आएगा 2 और प्लस में आएगा 2 इंटू √5 इंटू √2। तो √5 इंटू √2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू 2 अंडर रूट में, ठीक है। तो आएगा 2, ये अंडर रूट में 5 इंटू 2, क्योंकि ये अंडर रूट में दोनों टर्म्स हैं इसलिए, तो 5 इंटू 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 2 जो होगा वो आएगा 7 और यहाँ पे प्लस 5 इंटू 2 होता है 10, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2√10। और बस अब ये लाइक टर्म्स नहीं है तो हमारे पास ये 7 प्लस 2√10 जो है ये हमारा है, 7 प्लस 2√10 जो है वो हमारा, ये है हमारा आंसर। सो पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ √5 माइनस √2 ब्रैकेट में इंटू √5 प्लस √2। तो इसमें भी वही x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, बिकॉज आप आइदर वे लिख दो, बात तो वही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो फिर आप अगर ये वाली टर्म इधर लिख दो या ये वाली टर्म इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो इसीलिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो होगी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे √5 जो होगा, √5 को हम लेंगे x, तो √5 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और माइनस में हमारे पास होगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 एज y लिया है हमने, √2 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब √5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5 स्क्वायर हट जाएगा, माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, आएगा 2 और 5 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और यही हमारा आंसर है, ये हो गया सिंप्लीफाई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।